दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड मोटिवेशनल स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी आरके डॉक्यूमेंट्री चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। समय के साथ साथ राजा कृष्णदेव राय की माता अत्यंत वृद्ध हो गई थीं। एक दिन वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। उन्हें आभास हो गया कि अब उनका अंत निकट है। उन्हें आमों से बहुत प्रेम था, इसलिए उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में आमों का दान करने की इच्छा प्रकट की। उनका विश्वास था कि इस पुण्य कार्य से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उन्होंने राजा से ब्राह्मणों को आम दान करने की इच्छा जताई, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी ये अंतिम इच्छा पूरी होने से पहले ही उनका देहांत हो गया। माता की मृत्यु के बाद राजा कृष्णदेव राय ने विद्वान ब्राह्मणों को दरबार में बुलाया और उन्हें अपनी माता की अधूरी अंतिम इच्छा के बारे में बताया। कुछ समय तक मौन रहने के बाद ब्राह्मण बोले, महाराज, यह तो अत्यंत दुखद है। अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण आपकी माता को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। उनकी आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहेगी। आपको उनकी आत्मा की शांति के लिए शीघ्र उपाय करना चाहिए। राजा ने चिंतित होकर उपाय पूछा। ब्राह्मण बोले, उनकी आत्मा की शांति के लिए उनकी पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को सोने के आमों का दान करना होगा। राजा अपनी माता से अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने बिना किसी संदेह के उनकी पुण्यतिथि पर कई ब्राह्मणों को भोजन कराया और प्रत्येक को सोने से बने आम दान में दे दिए। जब ये बात तेनालीराम को पता चली तो वे तुरंत समझ गए कि ब्राह्मण राजा की सरलता और भावनाओं का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने उन्हें सबक सिखाने की योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने उन्हीं ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा। पत्र में लिखा था कि वो भी अपनी माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी माता भी एक अधूरी इच्छा लेकर संसार से गई थी। उन्हें बताया गया कि उनकी माता की आत्मा शांति के अभाव में भटक रही है। ब्राह्मणों ने सोचा कि तेनालीराम शाही विदूषक है, यहाँ से भी भारी दान मिलेगा। लालच में आकर वे सभी निश्चित दिन उनके घर पहुंच गए। तेनालीराम ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन के बाद सभी ब्राह्मण दान की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीराम लोहे की सलाखों को आग में गर्म कर रहे हैं। एक ब्राह्मण ने घबराकर पूछा, तेनालीराम, ये आप क्या कर रहे हैं? तेनालीराम बोले, मेरी माता मृत्यु से पहले फोड़ों के असहनीय दर्द से पीड़ित थीं। उनकी अंतिम इच्छा थी कि गर्म सलाखों से सिकाई की जाए, पर उससे पहले ही उनका देहांत हो गया। अब मेरी माता की शांति के लिए मुझे वही करना होगा, आप सबके साथ। ये सुनते ही ब्राह्मण भयभीत हो गए। वे चिल्लाने लगे, क्या हमें दागने से तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी? तेनालीराम शांत स्वर में बोले, यदि महाराज की माता को सोने के आम दान करने से शांति मिल सकती है, तो मेरी माता को उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने से क्यों नहीं? ये सुनकर सभी ब्राह्मणों को अपनी गलती का एहसास हो गया। वे हाथ जोड़कर बोले, तेनालीराम, हमें क्षमा कर दीजिए। हम वे सभी सोने के आम आपको लौटा देते हैं, कृपया हमें जाने दीजिए। तेनालीराम ने सोने के आम ले लिए और ब्राह्मणों को जाने दिया। परंतु एक लालची ब्राह्मण ने सारी घटना राजा कृष्णदेव राय को जाकर बता दी। राजा क्रोधित हो गए और तेनालीराम को दरबार में बुलाया। राजा बोले, तेनालीराम, यदि तुम्हें सोने के आम चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। तुमने ब्राह्मणों से छल करके आम क्यों लिए? तेनालीराम ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं लालची नहीं हूं। मैं तो उनकी लालच की प्रवृत्ति को उजागर कर रहा था। यदि वे आपकी माता की पुण्यतिथि पर सोने के आम ले सकते हैं, तो मेरी माता की पुण्यतिथि पर उनकी अंतिम इच्छा पूरी क्यों नहीं कर सकते? राजा तेनालीराम की बुद्धिमता समझ गए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भविष्य में लोभ त्यागने तथा धर्म के नाम पर किसी को भ्रमित न करने की चेतावनी दी। सीख: लालच इंसान की बुद्धि और धर्म दोनों को नष्ट कर देता है। सच्चा धर्म दिखावे में नहीं, बल्कि नीयत में होता है।